Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आज क्या सोच रहे थे. सो किसी भी इंसान के बारे में आप सोचें, किसी भी इंसान का 3 बार नाम लें, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करें और हम देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें. रीडिंग से आपको हमेशा अपने रिश्ते को सुधारना चाहिए. रीडिंग से हमेशा गाइडेंस लेनी चाहिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ, अपने जीवन में पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं मुझे. पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड रीडिंग होती है, इतना दिमाग में ज़रूर रखिएगा. मुझे मेल करने के लिए आपको मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चेक करें और मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में बताऊंगी. चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ज्वाइन करें चैनल मेंबरशिप. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. सो चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज गाइड. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच कर ये वीडियो देख रहे हैं उस इंसान की फीलिंग्स आज क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए. आज सुबह से वो इंसान क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की फीलिंग्स आज क्या थी मेरे व्यूवर्स के लिए. वो आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे. प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. मैनिफेस्टेशन. ये इंसान शांत है, चुप है. कहीं से कोई इनकी खबर आपको नहीं मिल रही होंगी. गायब होंगे इंसान. ओके, some more guidance please divine, some more guidance please, one more time please. ओके, सो इनके साइन हो सकते हैं जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस. लियो, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ठीक है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 2, 7, 1, 19, 4. सो इनकी एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे ये इंसान अट्रैक्टेड बहुत है आपसे और शांत है, चुप है. बता नहीं रहे होंगे अपने दिल में इनके दिल में क्या चल रहा है क्योंकि एक एटीट्यूड है कि भाई अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता. एक ऐसी एनर्जी इस इंसान की दिख रही है मुझे. ठीक है. सो अट्रैक्शन ज़्यादा है आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते हैं. लेट्स सी कि क्या है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. ये इंसान ये चाहते हैं ना कि जो चुप्पी आपने साधा है अभी, तो ये तो इंसान हमेशा से ही चुप रहे होंगे, लेकिन जो आपने साधा है चुप्पी अभी, वो आपकी चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने. समझ रहे हो ना. थोड़ा सा एटीट्यूड, एंगर, ईगो, माई वे, हाई वे वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये इंसान झुकना नहीं चाहते. सो आज सुबह से इंसान क्या सोच रहे हैं आपके लिए कि इनको चाहिए तो यूनियन वगैरह सब चाहिए, लेकिन ये झुक के खुद से ठीक करना रिश्ते को, माफ़ी मांगना, सॉरी बोलना, ये सब इंसान नहीं चाहते हैं. ऐसा नहीं कि इनको अपनी गलती का एहसास नहीं है, इनको है. फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है जहाँ पे मन मन में भले माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, लेकिन फेस टू फेस आके आपके सामने झुकना नहीं चाहते क्योंकि आप अभी शांत हो गए, आप चुप हो गए. इसलिए ये इंसान झुकना नहीं चाहते. मतलब आपको इंसान ईगो में देख रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है कि आपका नहीं बोलना मतलब आप ईगो में हैं.
आप हर्ट हुए हैं, आपको तकलीफ़ है, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको ये लग रहा है कि अगर आप शांत हैं, चुप हैं, इसका मतलब आप ईगो में हैं, आप नहीं झुकना चाहते, आप इनको झुकाना चाहते हैं, जो कि झुकेंगे नहीं। लेकिन चाहिए तो इनको आप ज़रूर, इसलिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सो अगर आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है, अगर आप बहुत बैलेंस में थे और अभी आप रेस्टलेस होना शुरू हुआ है आपका कुछ दिन 7/7 पोर्टल के पहले से, मतलब 5th जुलाई से अगर आपका रेस्टलेस होना शुरू हुआ है, बात-बात में इनकी याद बहुत आने लगी है, आँखें भरने लगी हैं इनको याद करके, या फिर एकदम रेस्टलेस हो जाते हो आप कि अभी कॉल करना है, बात करना है आपको, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस इंसान से मैनिफेस्ट नहीं होना तो अपने ऑरा को लॉक कीजिए। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जिनमें ये लिखा है कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं बताइए। हर वीडियो के पहले मैं यही बोलती हूँ कि मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, चेक कीजिए। चेक तो कीजिए, वहाँ सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हुए हैं, जहाँ ऑरा कैसे लॉक करना है, ऑरा क्या होता है, सब समझाया मैंने आप लोगों को। सो जाइए वहाँ चेक कीजिए, ऑरा कैसे लॉक करना होता है मैंने बताया है। ऑरा लॉक करके अगर आप रखते हैं 24 आवर्स के लिए तो आपको कोई ऐसी चीज़ टच नहीं कर सकती है जो कि आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप नहीं चाहते हो और कोई एनर्जी आपको टच करे, ये नहीं पॉसिबल है अगर आपने ऑरा लॉक किया होता है तो, ठीक है। सो ऑरा लॉक करके रखें। अगर ये इंसान ईगो में है और ये आपको झुकाना चाहते हैं तो आपको अभी अपना ऑरा लॉक करने की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये समझ के नहीं आ रहे हैं। अगर ये आना चाहते भी हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते भी हैं, तो ये झुकना, झुकाना, ईगो, प्यार में ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो जब तक एक इंसान दिमाग से प्यार कर रहा है, वो तब तक ईगो में रहेगा, वो तब तक नीड्स में रहेगा, ज़रूरतों में रहेगा। लेकिन जब वो प्यार दिल में उतरता है तभी नीड्स ख़त्म होती है और ईगो ख़त्म होता है, और वो प्यार जो सच में जो प्यार होता है वो जागृत होता है। तो जब तक इस इंसान के अंदर ये चीज़ें जागृत नहीं हो रही है, एक्टिवेट नहीं हो रही है, हार्ट चक्र इनका नहीं एक्टिवेट हो रहा है, तब तक आप इनके लाइफ में रहोगे भी तो ये ट्रिगर ही करेंगे आपको, ठीक है। सो इनकी एनर्जी कैसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपको मैग्नेटिक पुल देकर, आपको रेस्टलेस करके आपसे एक्शन चाहते हैं। आपसे एक्शन चाहने का मतलब ये है, मैनिफेस्ट करके अगर आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं तो आप तुरंत से फ़ोन उठाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप कब हेलो हाय लिख दोगे, कैसे हो लिख दोगे, आपको समझ में नहीं आएंगी उस टाइम चीज़ें। बाद में आपको लगेगा यार मैंने क्यों लिया फिर से एफर्ट्स, मैंने क्यों इनको फिर से एक चांस दिया, वो बाद में आपको समझ में आएंगी। बट वो मूवमेंट में जब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको नहीं लेना है एक्शन। वो रेस्टलेस कर देंगे आपको ताकि आप एक्शन लो। आपकी चुप्पी को तोड़ने के लिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो एक मेजर चेंज की एनर्जी यहाँ पे है। इनको ना बेचैनी लग रही है अंदर, बेचैनी कि आप चुप क्यों हो गए जब तक आप बोल रहे थे तो इनको समझ में आ रहा था, मतलब ये दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपने बहुत सारे मैसेजेस इनको किए होंगे, अपने दिल की सारी बातें आपने मैसेजेस में बोल दिया होगा, तो इनको सारी बातें आपकी पता चल रही थी। ये इंसान रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये मुझे साइलेंट दिख रहे हैं। सो ये साइलेंट ही थे और साइलेंट ही हैं अभी भी, जहाँ पे आपके रिप्लाई को आंसर वगैरह नहीं कर रहे होंगे लेकिन पढ़ रहे थे आपके मैसेजेस। अब आपको ऐसा लग रहा था नहीं मैं तो भेज रही थी तो पढ़ नहीं रहे थे, तो अभी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, ट्रिक्स आ गए हैं जिससे लोग पढ़ भी लेते हैं मैसेज, आपको समझ में नहीं आता कि उन्होंने पढ़ लिया है, ठीक है। सो लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम पे कि इनको आपके दिल की सारी बातें पता चल रही थी कि आप चाहते हो, आप बेचैन हो, आप रेस्टलेस हो, आप चाहते हो इस रिश्ते को, आप एफर्ट लेना चाहते हो, आप माफ़ी मांगना चाहते हो। आपकी सारी एनर्जी इनको समझ में आ रही थी। जब से आप चुप हुए हो तब से आपकी एनर्जी इनको समझ में नहीं आ रही है। सो अब आप चाहते क्या है इनको नहीं पता, और इनको लग रहा है कि जब आप चुप हुए हैं इसका मतलब ये है कि आप ईगो में हैं, अब आप झुकना नहीं चाहते हैं। सो आपकी ईगो को तोड़ने के लिए ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं मुझे, झुकाना चाहते हैं आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनको एक बैलेंस क्रिएट करना है, जो बैलेंस अभी चल रहा है कि वो चुप आप चुप, ये नहीं चाहिए इनको, ठीक है इनको बैलेंस करना है चीज़ों को। इनको ये पेशेंस रखे हैं, अपने अंदर बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है आपको नहीं बात करना तो फिर इनको भी नहीं बात करना, ये ऐसा दिखा रहे हैं आपको। अंदर इनके ऐसा नहीं है, अंदर ये इंसान रेस्टलेस हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कैसी ना चाहिए। इंटेंशन क्या है इनके, इनको ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये इंसान ऐसा दिखा रहे होंगे आपको कि ये बहुत खुश हैं, बहुत इंटेंशनली बहुत इन्होंने कोशिश की आपको ये समझ में आए कि इंसान आपके बिना बहुत खुश है, मे बी कोई स्टेटस के थ्रू या फिर इनके एनर्जी के थ्रू ये बहुत आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बिना खुश हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, रेस्टलेस है इंसान, टायर्ड है इंसान, इन्होंने बहुत वेट किया आपका। मे बी हर बार आप जाते थे वेट करना नहीं पड़ता था इनको, और इस बार काफ़ी लंबा वेट हो गया जहाँ ये
ईगो में ही रह गए, इनको लगा कि आप आओगे, मना लोगे, आप चीज़ों को सही कर लोगे आप, लेकिन आपने किया नहीं और ये वेट कर करके थक गए, टायर्ड हो गए। अब चाहते क्या है, आपका प्यार चाहते हैं इंसान, ठीक है, लॉयल्टी चाहते हैं। इंटेंशन में क्या है कि ठीक है, जो आप चाहते हो वो ये देंगे, करेंगे ये। लॉयल्टी आपको चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी के साथ रहेंगे। आपको इनके फ़ोन का पासवर्ड चाहिए, ठीक है, ये देंगे, भले उसके बाद चेंज कर देंगे, लेकिन जब आएँगे तो देंगे। ठीक है? सो करेंगे सब कुछ, इंटेंशन में ऐसा है, लेकिन कब? जब आप एफ़र्ट्स लोगे, जब आप अपना ईगो ख़त्म करोगे तब। सो ईगोइस्टिक एनर्जी दिख रही है मुझे इस टाइम पे। जहाँ मन में ऐसा है कि प्यार चाहिए, ठीक है, लॉयल्टी देंगे, जो आप चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन तब जब आप सही करोगे इस रिश्ते को। लेकिन जो इंसान अभी नहीं एफ़र्ट्स ले रहे हैं, वो आपके झुकने के बाद भी एफ़र्ट्स नहीं लेंगे, ना ही आपके झुकने को इंसान रिस्पेक्ट करेंगे या फिर एप्रिशिएट करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है आज की एनर्जी इनकी देख के, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है? मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है और आपका अब ऐसा है, भैया मुझे नहीं चाहिए, ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। आप इस रिश्ते में और एफ़र्ट्स लेने के लिए या फिर इस रिश्ते में और रिस्क लेने में अब आप डर रहे हो। सो आपने इनको ब्लॉक किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये इंसान कुछ रिस्क ले तो आप स्टेबिलिटी अचीव करोगे ना। मतलब अकेले आप कितना ही एफ़र्ट लगा लोगे। सो आपके मन में ऐसा है कि अकेले ही एफ़र्ट लग रहे हैं मेरे, वहाँ से कोई एफ़र्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस होंगी ही चीज़ें अगर एक तरफ से एफ़र्ट्स लग रहा है। सो आपकी एनर्जी ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, आपको ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें आप छप्पड़ फाड़ के इनको दे रहे हो, प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, जो भी आप दे रहे हो, नर्चर कर रहे हो इस रिश्ते को, वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। सो आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आपने इसलिए ब्लॉक किया है कि आप इस रिश्ते पे और एफ़र्ट्स या और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ये इंसान नहीं दे रहे थे। आपकी एनर्जी कैसी है? आप अभी मस्त एनर्जी में हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि जब जब आएगा टाइम तो आप एक्शन ले लोगे, लेकिन अभी आप अपने, या तो सिंगल आप हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, या तो आप मन से सिंगल हो गए हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई सिंगलहुड को एंजॉय करो, अपने आप में खुश रहो, अपने दोस्तों के साथ खुश रहो, कलीग्स के साथ खुश रहो, किसी और इंसान के साथ खुश रहो, बस खुशी इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी ऐसी है, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ऑब्सेशन है ज़रूर इस इंसान के लिए आपके मन में, जहाँ बहुत प्यार तो नहीं दिख रहा है मुझे, अट्रैक्शन आपका भी बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ बहुत अट्रैक्शन, बहुत ऑब्सेशन, एडिक्शन है, आदत है इस इंसान की। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भई अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, जब होगा टाइम तो फिर एक्शन ले लिया जाएगा। अगर ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे तो ठीक है, ले लेंगे आप एक्शन, ऐसी एनर्जी आपकी है। लेकिन अभी आप एक्शन लेने के मोड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। अभी आप ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे आप सिर्फ़ खुशियाँ चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। भले किसी के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी भी तरह से अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कोई शादी वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड किए हैं और बहुत खुश हैं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? इनसिक्योरिटी, द न्यू लव की एनर्जी यहाँ पे है। मतलब एक इनसिक्योरिटी या तो इनके मन में है या तो आपके मन में। मुझे इनके मन में दिख रहा है, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। इनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने खुश हैं, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न कोई नया कनेक्शन तो नहीं है आपकी लाइफ में, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अब इनको समझ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि बातचीत बंद है और मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि आप, एनर्जी आपकी कैसी है, क्या है। ये इंसान देख तो रहे हैं आपको, भले अपने अकाउंट से नहीं, किसी और अकाउंट से देख तो रहे हैं आपको, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप खुश हैं तो हैं क्यों? अगर खुश हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई न्यू कनेक्शन आपके लिए है, या आपके साथ कोई न्यू में आप हैं, कोई न्यू कनेक्शन में आप हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ये जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनसिक्योरिटी मन में, बहुत इनसिक्योर एनर्जी कि कहीं आप हाथ से छूट तो नहीं गए, कहीं आपने इनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय तो नहीं बोल दिया, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये यूनियन चाहते ज़रूर हैं, प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं रिश्ते को, लेकिन एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये वेट करते रहेंगे, ये रिलैक्स एंड लेट गो वाली एनर्जी में, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा, ये इंसान इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? अगर इनको एफर्ट्स लेना है तो ये इंसान इतना रिलैक्स कैसे दिखा सकते हैं? सो अगर किसी स्टोरी वगैरह में ये अपडेट करते हैं अपने प्रोफाइल को, या फिर किसी तरह से अपनी एनर्जी को आपको शो करते हैं, तो इनको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान कहाँ से चाहते हैं यूनियन। इनकी एनर्जी देख के तो लगता ही नहीं है कि ये इंसान यूनियन भी चाहते हैं, ठीक है। चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा दिखाएंगे आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो आप वेट ही करते रह जाएंगे, ये इंसान नहीं आएंगे, ये ऐसा दिखा रहे हैं आपको, ऐसा है नहीं। इसीलिए आपको ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान दिखा रहे हैं ऐसा, और कैसे आ जाएंगे? लाइक इतना ईगो आपको दिखा रहे हैं, या फिर दिखा दिया है इन्होंने इतना ईगो आपको, अब ये इंसान कैसे आए और कैसे बोले कि इनको आप चाहिए, या फिर इनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत है, ये कैसे बोलेंगे आपको? सो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको रेस्टलेस करने के लिए आपको
आपसे एफर्ट्स लेने के लिए आपको ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस इंसान के अंदर प्यार नहीं है, प्यार है, ओवर थिंकिंग भी है बहुत ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि एक न्यू बिगनिंग चाहिए इनको। देखिए, एक न्यू बिगनिंग चाहिए ज़रूर, लेकिन इतना एटीट्यूड ईगो क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे शांति से जब बैठते हैं तो समझ में आता है कि मेरी गलती थी, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी ज़रूर है, जहाँ पे ये इंसान अंदर अंदर माफ़ी ज़रूर मांग रहे हैं, या फिर अपनी गलती का एहसास ज़रूर है, लेकिन आपके सामने ये इंसान ऐसा दिखाएंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर वेट कर रहे हैं तो वेट करते ही रह जाओ, या आएंगे ही नहीं, आपको ऐसा दिखाएंगे। या आप अगर मूव ऑन कर रहे तो मूव ऑन करो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसा दिखाएंगे। लेकिन अंदर ऐसा नहीं है, अंदर इनको आपका प्यार चाहिए, इंटेंशनली इनको आपका प्यार चाहिए, बैलेंस करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन तब जब आप एफर्ट्स लोगे, जब आप अपना ईगो ख़त्म करोगे। इनको आपको देख के लग रहा है कि आपका ईगो है। अब भले आपका ईगो नहीं है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो मतलब आप ईगो में हो, और इसलिए ये इंसान आपको झुकाना चाहते हैं, आपका ईगो तोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो सुबह से ये इंसान क्या सोच रहे थे? सुबह से ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। अगर आप इनकी एनर्जी बहुत फील कर रहे हो अपने अराउंड, इनकी सेंशुअल एनर्जी अगर आपको फील हो रही है, इनकी एनर्जी से बहुत कनेक्ट कर रहे हो, आंखें भर रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, मन कर रहा है कि फ़ोन करे और बात कर ले, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो अपना ऑरा लॉक करके रखें, ठीक है? थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस, प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। ये 5 तारीख से बहुत लोगों को फील हो रहा होगा, 5 तारीख के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। मैंने बोला ना, अगर आपने इनको ब्लॉक किया या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो ये कोई और अकाउंट्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। आपके फ़ोटोज़ को इन्होंने सेव किया अपने फ़ोन पे और वही देखते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते होंगे। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले ये इंसान आपको ही सोचते हैं। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ सोच तो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। बहुत कोशिश की आपको भूलने की, लेकिन भूल नहीं पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। वो गाना सुन लीजिएगा। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए ना छोड़ पा रहे हैं और ना कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऑब्सेशन है और ईगो भी है, दोनों सेम लेवल पे है, जिसके चलते ये इंसान उलझ रहे हैं, ठीक है? आई वॉन्ट टू मैरी यू की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल में है। ये चाहते तो हैं, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी ये आप लोग को पता होगा अच्छे से। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। मैंने बोला ना, जो लोग मैनिफेस्ट करना नहीं जानते वो प्रे कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, जिससे कि आपकी एनर्जी रेस्टलेस होंगी, ठीक है? आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं आओगे, अब आप नहीं आओगे, जिसके चलते ये तो झुकेंगे नहीं, झुकने वाले इंसान तो है नहीं ये, तो ये मैनिफेस्ट करेंगे, आपको खींचेंगे, आपको टानेंगे, आपको मैग्नेटिक पुल देंगे, ताकि आप सब कुछ भूल के एकदम से तुरंत इनको मैसेज कर दो और चीज़ें वहाँ सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है? सो यस, मुझे ये दिख रहा है आज की एनर्जी। ये इंसान सुबह से यही सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और लॉक करें और सेफ रहें। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।